इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। यार यू नो आई हैव बीन वेरी लकी, मेरी बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले हैं और इट्स जस्ट हैपेंड। मुझे इतना भी गाना नहीं आता है, मतलब मैं इतना बुरा गाती हूँ कि मैं शावर में भी नहीं गा सकती हूँ, इतना बुरा गाती हूँ। पिछले कुछ सालों में आई हैव बीन वेरी बिजी विद हीलिंग एंड रिकवरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसमें से कुछ जैसे गुल्लक हुई, पंचायत हुई, अभी श्रिया की गिल्टी माइंड्स आई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मुझे सीरीज जिसमें स्टोरीज जिसमें होप है वो अच्छी लगती है। श्रेया ने हम दोनों से करवाया था, नहीं 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 ये करना ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑल दैट। मैं कहा चलो कर लेते, और फिर हम लोग ट्राई किए जा रहे हैं और वो बड़ी सीरियसली कर रही थी और मुझे वो लोग जयदीप इतना सीरियसली डांस कर रहा था, उसको देख के आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। हाय, आई एम तोनाक्षी कालरा फ्रॉम एबीपी लाइव और आप देख रहे हैं थोड़ी बात थोड़ी चीत। और अभी मैं बैठी हूँ विद अ वॉरियर, अ गॉर्जियस वुमन एंड अ सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस जिनकी फिल्में मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। दिस इज नन अदर देन सोनाली बेंद्रे। Welcome, ma'am. Welcome to the show, and it's so good to meet you in person. Thank you for having me, and So, it's good to meet you too. Yeah. So, जब भी आपका नाम आता है ना सोनाली बेंद्रे, सबसे पहला गाना मेरे दिमाग में अपने आप बजना शुरू हो जाता है। कौन सा? इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। यार यू नो आई हैव बीन वेरी लकी, मेरी बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले हैं और इट्स जस्ट हैपेंड। तो उस हिसाब से आई थिंक मेरा पहला गाना था संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। फिर टक्कर का वो गाना था, सरफरोश के गाने, दिल जले के गाने। सरफरोश के तो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स थे। या और दिल जले के भी कितने अच्छे गाने थे। सो और दहक, देयर वाज वन मोर सॉन्ग, मेरे महबूब मेरे सनम, डुप्लीकेट। You look so beautiful in that. So I think मैं थोड़ी लकी रही हूँ गानों के मामले में। And you know it's actually, if I'll be very honest with you, मुझे इतना भी गाना नहीं आता है, मतलब मैं इतना बुरा गाती हूँ कि मैं शावर में भी नहीं गा सकती हूँ, इतना बुरा गाती हूँ मैं। I don't think that's true. It's so true, I can't tell you. और मुझे हमेशा अगर दुनिया में कभी अगर थोड़ी सी जलन हुई है ना तो वो सिंगर से हुई है। यार कितने लकी हैं, जहाँ मन किया बोलो ने खुद ही गाना शुरू कर दिया, एंटरटेन कर दिया खुद को। I think यहाँ पर हम दोनों काफी सेम है, बिकॉज़ मुझे भी होती है ना? हाँ, मन करता है गाने का पर गा नहीं सकते यार, क्या मतलब that is the best talent in the world. That's true. तो आपका वो वाला गाना था इस दीवाने लड़के को जी, जैसी सोनाली बेंद्रे उस गाने में थी, मुझे आप एग्जैक्टली वैसे लग रहे हो। व्हाट डू यू डू? कुछ टिप्स दे दो। Thank you so much, लेकिन वैसे तो नहीं हूँ मैं अभी। Come on. No. I think everyone will agree with me on this. So आपको कुछ टिप्स देने पड़ेंगे, आप क्या करते हो ऐसा? यार उस समय मैं I think half of the size थी। Seriously. मैं देख रही हूँ इसलिए मुझे पता है। अब अभी मैं छुपाना सीख चुकी हूँ कि no, I have learned how to hide it. Lose. No. You're not accepting it, but that's true. You look ageless, you know, and that's a Thank very you so much. beautiful It's thing. it's very sweet of you to say that, and I appreciate it. Pleasure's all mine. So you are making a fiction comeback, I would say. जी. With the broken news. जी. और मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर looks amazing, and you look great in that. आप एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, उसके अंदर एडिटर इन चीफ का रोल प्ले कर रही हैं, राइट? तो मुझे थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, बिकॉज ट्रेलर से लग रहा है यू जस्ट रिपोर्ट फैक्ट्स एंड उसके अलावा कुछ नहीं। मैं अमीना कुरैशी हूँ और मैं एडिटर इन चीफ हूँ आवाज भारती चैनल की। और क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं, आप जानेंगे कि एडिटर इन चीफ बनने के लिए एक जर्नी काफी लंबी, और वो भी एक औरत के लिए to reach that kind of position, she would have shattered quite a few glass ceilings in that sense, you know. तो ये अमीना है, strong, determined, और मुझे लगता है कि कहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल। उसका पर्सनल लाइफ कैसा है वो अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मोटिवेटेड एंड सक्सेसफुल। जैसे आपने कहा कि एक अमीना कुरैशी जो है वो एक थॉट प्रोसेस है कि किस तरह से कुछ लोग, देखो हर प्रोफेशन में अलग अलग थॉट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मैं एक्टिंग करती हूँ, कोई पूछेंगे कि आप मेथड एक्टर हो, आप किस तरह के एक्टर हो, उस हिसाब से मैं कहूंगी कि अगर आप जर्नलिस्ट हो, आप कैसे जर्नलिस्ट हो। हर प्रोफेशन में वो रहता है। तो उसकी वो जो थॉट प्रोसेस है वो वाली थॉट प्रोसेस है जो कहती है कि मुझे फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे फैक्ट चाहिए, क्योंकि फीलिंग जो होती है वो गॉसिप होती है।
और फैक्ट जो होता है उसको, वो सच्चाई होती है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. एंड दैट इज ऑल इट इज. इट्स नॉट अबाउट कि ये मैं नहीं करूंगी या वो नहीं करूंगी. अगर वो फैक्ट है तो मैं करूंगी. राइट. शी इज वेरी क्लियर अबाउट दैट. शी इज वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट. तो जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, मन में एक्साइटमेंट थी या कुछ एप्रीहेंशंस थे कि अभी तक फिल्म्स करी हैं, बिग स्क्रीन पर आई हूँ, अब ओटीटी पर डेब्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विल दैट बी गुड फॉर मी? वर यू एक्साइटेड और नॉट? आई वाज वेरी एक्साइटेड. और कहीं पे भी ये डाउट ही नहीं था कि ओटीटी पे करना चाहिए या नहीं. क्योंकि फ्रैंकली ये अगर फिल्म बनती या टेलीविजन सीरीज बनती, जो भी बनता, ये स्क्रिप्ट मुझे करनी थी. तो ये जहाँ पे भी आए, मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे आने वाली है. Z5 पे आ रही है, बाय द वे. कपल ऑफ चीजें हैं जो मुझे लगता था कि अगर मैं फिक्शन करूं, अगर मैं कैरेक्टर कोई ऐसी कैरेक्टर प्ले करूं तो वो कैसा होना चाहिए. तो आई वांटेड टू प्ले माय एज. मैं ये इट वाज वेरी क्लियर इन माय हेड कि मुझे कोई और उम्र नहीं प्ले करनी है, मुझे मेरी उम्र प्ले करनी है. एंड आई वांटेड द कैरेक्टर टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस. एंड आई वांटेड द स्टोरी टू हैव रेलेवेंस. और मुझे होप चाहिए था. सो ये सारी चीजें मुझे इसमें मिली. एंड उसके साथ साथ जब ये अडेप्टेशन हुआ, द डायरेक्टर जिन्होंने इसको अडेप्ट किया, राइटर और डायरेक्टर, ब्यूटिफुल. तो विनय वैकुल जी, इट वाज ग्रेट टू कोलैबोरेट विद हिम. और उसके बाद देयर वाज जयदीप एंड श्रेया, अमेजिंग एक्टर्स. सो इट जस्ट, मतलब हर एक जैसे जैसे लोग जुड़ते गए वैसे वैसे ये इतनी अच्छी स्टोरी बनती गई. और ये प्रोजेक्ट भी एज अ दिस थिंग इतना अच्छा बना. एंड देन आई केम टू नो दैट इट्स गोइंग टू Z5. आई सेड ओके, वेयरएवर इट इज गोइंग, इट डिडंट मैटर टू मी. व्हाट मैटर्ड टू मी वाज द प्रोजेक्ट. ओके, सो डू यू एनीवे फॉलो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? लाइक कोई सीरीज है जो आपकी पर्टिकुलर में फेवरेट है? सो बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. इसका भी कारण ये है कि आई थिंक पिछले कुछ सालों में आई हैव बीन वेरी बिजी विद हीलिंग एंड रिकवरिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें से कुछ जैसे गुल्लक हुई, पंचायत हुई, अभी श्रेया की गिल्टी माइंड्स आई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी. तो मुझे सीरीज जिसमें स्टोरीज जिसमें होप है वो अच्छी लगती हैं. मुझे डार्क स्टोरीज एज स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन आई थिंक मैं उस फेज में नहीं हूँ लाइफ में जहाँ पे, क्योंकि डार्क चीजें जब देखती हूँ तो खुद थोड़ी लो हो जाती हूँ. और जो फेज से मैं जा रही थी, थोड़ी सी भी लो हो जाऊँ ना तो फिर टक करके इट वाज लाइक अ रैबिट होल, एकदम ही नीचे चले जाते. फिर वो खुद को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता. तो मैं थोड़ी सी अवॉइड कर रही थी टू लुक एट और पढ़ने के मामले में भी रीड और सी थिंग्स दैट वर डार्क. सो यू हैव बीन थ्रू अ रफ टाइम रिसेंटली और आप उससे काफी everybody. कोविड हुआ है यार, पूरी दुनिया has been through a rough time. तो अभी everybody is recovering. I'm not special. Yeah. Everybody is recovering right now. True. So आप भी काफी पॉजिटिविटी के साथ अपने उस फेज से बाहर आई थी, राइट? जो आपका ट्रीटमेंट वगैरह चला था. कोई एडवाइस जो आप अभी के लोगों को, अपने व्यूअर्स को देना चाहे, जो आपने खुद सीखी उससे? बहुत बार होता है कि हम अपनी लाइफ को बहुत ग्रांटेड लेते हैं. यूजुअली हम लोग एंजॉय करने में लगे हैं, काम करने में लगे हैं, फैमिली में बिजी हैं, वी टेक आवर लाइव्स फॉर ग्रांटेड. सो इज देयर एनी एडवाइस जो आपने पर्सनली फील किया हो, जो खुद सीखा हो उस एक्सपीरियंस से, वो आप लोगों को देना चाहे जिससे वो इंस्पायर? आई थिंक एक चीज मैंने जो डिसाइड की उसके बाद में कि दैट हमेशा हम अगर मैं फिल्म कर रही हूँ तो फिल्म कैसे चलेगी, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद में क्या करने वाली हूँ, 5 साल के बाद में क्या कर रही हूँ. हम हमेशा प्लान बनाते हैं. और जब ऐसी चीज़ होती है ना, तब हमें पता चलता है कि प्लान का कोई फ़ायदा नहीं है. लाइफ इतना फ्रेजाइल है कि हमें कोई गारंटी नहीं, हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है कल. एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द टुडे. क्योंकि वो उसके पीछे जाते जाते ना हम वो उस समय का वक्त एंजॉय करना भूल जाते हैं. और कई बार हम लोग खुद से कहते रहते हैं कि ये कर लूँगी ना. इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल डू दैट, मैं रिटायर होने के बाद वो करूँगा, मेरा ये हो जाएगा ना फिर मैं वो करूँगा. और पता चला कि रिटायर होने के बाद कुछ ऐसी बीमारी हो गई, ये हो गया कि अगर आपको ट्रैवल करना था रिटायर होने के बाद तो आप नहीं कर पा रहे हो. जैसे मुझे, मैं ये हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर मैं ये करूँगी. अच्छा यार, मैं किस चीज़ की वेट कर रही हूँ, पता नहीं कल है या नहीं, तो जो है वो आज ही करना है. दैट्स ट्रू. आई थिंक ये चीज़ तो बहुत लोगों के साथ है कि वो लोग, फॉर एग्जाम्पल जो लोग कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ जीते हैं, उन लोगों को ट्रैवल करना होता है, but they don't get time, and I think they don't even take out time. Yeah, they because can. हम लोग भूल जाते हैं कि, हाँ, और हमें लगता है कि सालों बाद ट्रैवल करेंगे, कि हम कितने अनब्रेकेबल हैं. That's true. मैंने एक ट्रेंड देखा
जो ट्रेंड आपने फॉलो किया और आपके इंस्टाग्राम पर देखा, आपने कौन सा? श्रिया और जयदीप के साथ किया वो ट्रेंड, मनी डोंट जिगल जिगल, एंड यू कुडंट स्टॉप लाफिंग एट जयदीप। सबसे पहले तो मुझे बताओ, उनसे जबरदस्ती कराया था? हम या दोनों वो से volunteer- जबरदस्ती कराया था। इफ यू सी माय इंस्टाग्राम Yeah. यू विल सी कि बहुत वैसे ही रील्स बनते हैं जो कि मजे, यू नो लाइक इतना ये। तो श्रेया ने हम दोनों से करवाया था, नहीं 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 ये करना ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑल दैट। मैं कहा चलो कर लेते, और फिर हम लोग ट्राई किए जा रहे हैं, और वो बड़ी सीरियसली कर रही थी, और मुझे जयदीप जो इतना सीरियसली डांस कर रहा था उसको देख के आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप लाफिंग बिकॉज़ इट्स जयदीप यार। That's true. यू नो उसको इस तरह से करते हुए, और अच्छा भी कर रहा था। Everyone was surprised to see him in that particular reel. या वो अच्छा भी कर रहा था, लेकिन यू नो जयदीप को ये करते हुए देखते मुझसे हंसी नहीं मेरे को वो देखते ही ऐसा लगा, मैंने कहा ये जबरदस्ती कराया गया है उनसे। उन्होंने खुद तो नहीं बोला होगा कि मैं करूंगा हम इसको। लोगों ने तो कहा था हम नहीं करने वाले, हाँ। श्रेया को नहीं नहीं करना ही है, यू हैव टू से इट। तो मैंने कहा चल यू ओनली स्टैंड इन द फ्रंट, और हम दोनों पीछे खड़े हैं, और जो हंसी छूट रही। आपका सेट पर कैसा माहौल होता था? क्योंकि मैंने एक और रील देखी, राधा ऑन द डांस फ्लोर, जिसमें आप और श्रेया हैं, एंड वो दिखाता है कि किस तरह का बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हो। तो सेट पर भी ऐसे मस्ती मजाक चलता था You know, या it was all actually, serious? शो ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा मतलब लेकिन कैमराडरी है, और एक टीम है, और बहुत अच्छी टीम थी, तो मजा आया उनके साथ काम करते हुए। लेकिन हुआ क्या था कि एक्चुअली ना राधा का नाम थ्रू ऑल द रीडिंग और ये सब मीरा था, अच्छा, कैरेक्टर okay, का। तो हम लोग उस तरह से पढ़ रहे थे, सडनली नाम चेंज कर दिया, क्यों चेंज किया हमको नहीं पता, पर कर दिया था। तो अब हमें सडनली उसको राधा बोलना है, अब हम लोग मीरा बोले जा रहे हैं, फिर राधा बोलना है, तो यू नो आई हैव टू रिमेंबर राधा, एंड यू नो हाउ यू एसोसिएट थिंग्स टू रिमेंबर। सो जैसे ही राधा बोलते थे ऑन द डांस फ्लोर राधा लाइक्स टू पार्टी, ये शुरू होता था, एंड आई वुड रिमेंबर राधा, एंड बट यू नो वी आर डूइंग सीरियस थिंग्स टुगेदर। और हमेशा जैसे ही मैं राधा बोलती थी ये शुरू हो जाती था, ये टेप शुरू हो जाती थी मेरे दिमाग में, एंड आई वाज लाइक चिरू आई एम डूइंग दिस आफ्टर सो लॉन्ग, और मुझे लाइंस ठीक से याद करनी है, और सब इतने सीरियसली काम कर रहे हैं, और वो ये लोग ये सब, और श्रेया जयदीप ये सब OTT के वेटरन्स हैं, बड़े सीरियस एक्टर्स हैं, और मैंने कहा ये लोग क्या सोचेंगे यार कि ये मतलब देखो आ गई यहाँ पे भी इसका बॉलीवुड का वो डांसिंग शुरू हो गया। नहीं, मस्ती मजाक नहीं, वो मतलब यू नो नाच गाना काइंड ऑफ अ जोन। तो इन द एंड आई बिकेम फ्रेंडली विद श्रेया। तब मैंने उसको बोला यू नो श्रेया व्हाट हैपेंस टू मी ना, एवरी टाइम आई से दिस इज व्हाट गोज ऑन इन माय हेड। शी सेड व्हाट, एंड उसके बाद में जब भी मैं राधा बोलूं उसको हंसी आए, क्योंकि उसके दिमाग में वो गाना शुरू हो गया। एंड इन फैक्ट व्हेन आई वुड से राधा, सडनली शी वुड स्टार्ट डांसिंग बिकॉज वी वर जस्ट लाफिंग ऑल द टाइम, सो दैट बिकेम अ थिंग फॉर अस। या You made it difficult for her to act. इट बिकेम फन। Yeah. So एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है आज जो मेरे साथ हुआ, एंड आई वुड लव टू शेयर दैट विद यू। सो आई वाज लीविंग होम, एंड मैंने अपने पापा को ऐसे ही बताया कि आज मैं सोनाली बेंद्रे से मिलने जा रही हूँ, एंड ही वाज एक्साइटेड। या तो उन्होंने मुझे क्या बात बोली जो मैं बताऊंगी, आप खुद हैरान हो गए। उन्होंने मुझे बोला तुझे पता है जब मेरी शादी हुई थी तेरी मम्मी से, तो पहली चीज जो मैंने करी थी वो ये करी थी, मुझे पता चला था कि सरफरोश का शूट चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने इसको नहीं बताया और मैं इसको लेके गया वहां पर, एंड वो बहुत खुश हो गई थी सोनाली बेंद्रे और आमिर खान को एक्ट करते हुए देख के। मैं कहा ये बात मुझे इतने सालों बाद आप आज बता रहे हो, एंड आई वाज हमारा शॉक्ड। बड़ा लंबा शूट चला था। हाँ, और दिल्ली वो में। उनको याद है वो बस वाला सीन हुआ था, बस स्टॉप वालों ने मुझे पूरा बताया। हाँ। मतलब आप सोचो कि आपके बहाने आज मुझे ये स्टोरी पता चली, एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड How वाओ, sweet is या that? अभी दिल्ली लेक आते रहते हो? क्योंकि उस टाइम तो दिल्ली Not में that शूट हुआ था। often. लेकिन वो लंबी चली थी शूट, वो काफी लंबा था। बहुत दिन थे। हाँ, दिल्ली का खाने की अगर बात करूं तो क्या है जो आपको बहुत पसंद है खाने में? जस्ट जो मैंने अभी खाया है, क्या खाया है? इंडियन बटर चिकन। अब दिल्ली आओ तो बटर चिकन, छोले भटूरे जैसी चीजें तो जी, बनती हैं ना, राइट? जी। व्हाट डू यू ईट ऑन योर चीट डे? वैसे I don't have a cheat day. Every day is a cheat day, and every day is a good day. Really? Yeah, I don't believe in that sort of a thing. I think there's a certain amount of discipline. I like healthy Yeah. food. I eat healthy. तो आज भी अगर मैंने बटर चिकन खाया, मैंने ब्राउन राइस के साथ खाया है। ओह, ओके। मुझे लग रहा था कि आपका चीट डे बहुत रेयर होता होगा, और आप तो लाइक पर्टिकुलर होंगी अपनी डाइट को लेकर बहुत Yes, I think, और मेरे हेल्थ के हिसाब से I should be particular, so I am.
You are particular. ऑफ कोर्स। Okay, so अब चॉइस नहीं है ना। ऐसा भी नहीं है। You look perfectly fine. No, I want to lead a healthy life, तो मतलब if I want to lead a healthy Yeah. life, then I have to eat healthy. That's true. अच्छा, अगर मैं आपके, तो आपने बहुत अमेजिंग फिल्म्स करी हैं, एंड लाइक ईच एंड एवरी फिल्म जो भी मैंने आपकी देखी है मुझे सब पसंद है, ऑनेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं I विच इज believe योर you. फेवरेट फिल्म, I don't believe you. यू हैव टू, बिकॉज आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर। Seriously. यस, एक तो होगी जो नहीं अच्छी लगी होगी। नो, Seriously? I can't think of even one. That's why I said each and every film which I have watched. Okay. हो सकता है कि मैंने शायद कोई ना देखी हो, बट जितनी मैंने देखी है Okay, मुझे अच्छी fair लगी। enough, fair enough. आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है अपनी खुद की? I don't think I have a favorite film. मुझे लगता है कि None? वो आने वाली है कभी तो इन फ्यूचर, कहीं पे, तो मैं वेट कर रही हूँ Yeah. उसकी। यार ऐसा बोलते हैं मैंने सब। सिर्फ 3 खान्स के साथ नहीं काम किया, आपने- मैंने अजय देवगन, आपने अक्षय सबके कुमार, साथ किया है, सुनील of शेट्टी, course. सबके साथ आपने किया है। सबके साथ मैंने किया है। जुगल के साथ, हंसराज के साथ भी काम किया है, सैफ अली खान के साथ काम किया है, सनी देओल के साथ काम किया है। बट अगर आपको तीनों खान्स आए और एक एक फिल्म अपने साथ लेकर आए, आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस खान के साथ काम करने के लिए इस टाइम हो गए? I'll be excited कि I'm working. It doesn't matter कि वो कौन है, खान है, नहीं है, doesn't matter. ओह, आई मीन ये तो मुझे बिल्कुल I will be एक्सपेक्टेड very नहीं था। excited कि I'm working, which means I'm alive या and healthy, and nothing is more exciting than that. अब हम आपको लाइक सोनाली बेंद्रे को ओटीटी पर ज्यादा देखने वाले हैं या बिग स्क्रीन पर फिल्म्स करते हुए? I don't know. Depends on मैं तो रोल्स देखने वाली हूँ और मुझे स्क्रिप्ट्स देखनी है और रोल्स देखने हैं। अब वो रोल फिल्म की स्टोरी हो और उनको फिल्म बनानी हो तो दैट इज व्हाट इट इज। अगर वो ओटीटी पे आने वाली हो तो दैट इज व्हाट इट इज। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई लाइक, एंड मुझे जो करने में मजा आएगा उसको मैं करूंगी। और मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि आप अब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पर ही आपका कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। You know, मुझे ना आई जस्ट वांट टू हैव फन। Yeah. तो वो जो लोग हों, जो टीम हो, इट शुड बी फन। मजा आना चाहिए उनके साथ Yeah. काम करते हुए, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। That's all matters. So it was lovely chatting with you, Sonali. It was Thank you. lovely, really. Please say hi to your And father. of course, I'll do that. For sure, I'll do that. I'll click a picture with you also, and I'll show Done. that to him as Thank well. you. But मुझे आपसे मिलके ना बहुत इंस्पिरेशन मिली है खुद को फिट रखने की। Ooh, Yeah. nice. So I think I should work on my diet now. Yeah, but you know, I think Inspired. it's not a diet. ये word ही correct नहीं है. Then what should I do? तो अभी आपने मुझे सीक्रेट You नहीं बताया should- ना You अपना। should work only on eating healthy. Yeah. और ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है ना कि ये नहीं खा वो नहीं खा, आई Yeah. डोंट बिलीव इन इट। हाँ, सिर्फ सफेद शक्कर नहीं खानी चाहिए, दैट इज पॉइजन। Okay. सो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, I'll keep that in mind. At least ये तो follow कर सकती हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। But it was lovely chatting with you, and My thank you pleasure. so much for taking out time. माय प्लेजर। Thanks a lot.